हेलो, दिस इज़ ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 80 क्वेश्चंस को देख चुके हैं 2021 पेट के। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 ग्राफ और 2 तालिका हैं। मतलब प्रत्येक ग्राफ या तालिका में 5-5 क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इस ग्राफ में 81 से 85 तक के क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंक का अनुपात दर्शाया गया है। ये इसमें देखिए ये अनुपात दिया गया है और ये छात्रों का रेशियो दिया गया है, इसमें छात्र हैं। अब इस आधार पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं 5, और चलिए उन क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें देखिए 81 क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इसमें हमको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हुए छात्रों को बताना है। मतलब इसमें हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके अंक ज़्यादा हैं इससे, जियोग्राफी से। तो इसमें हमारे पास रेशियो दिया हुआ है इस ग्राफ में। स्टूडेंट जो 1 से लेकर 7 तक है हमारे पास, उसमें ये देखिए नंबर 1 स्टूडेंट का 0.65 है, नंबर 2 वाले का 0.35 है, नंबर 2 वाले का 0.85 है, और नंबर 3 वाले का 1.35 है, नंबर ये 4 है हमारे पास 1.25 है, और नंबर 5 1.4 है, और नंबर 6 1.95, और नंबर 7 1.55 है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सीधे रेशियो को उठाएंगे और उसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसमें हिस्ट्री का ज़्यादा है और किसमें जियोग्राफी का ज़्यादा है। इसमें तो जो हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री का ज़्यादा हो चाहे जो जियोग्राफी का जो ज़्यादा होगा उसको हमको लिख लेना है। और हमको बताना क्या है कि हिस्ट्री का कितने स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं जियोग्राफी से। तो इसमें देखिए पहला वाला नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास है, नंबर 1 स्टूडेंट, इसमें रेशियो है हमारे पास 0.65, 0.65 रेशियो है। अब इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको पता होगा पॉइंट हटाते हैं, उसके बाद 1 लिख के पॉइंट के आगे जितने जीरो होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। और ये ऊपर वाला हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्री का हो जाएगा नंबर, और ये हो जाएगा जियोग्राफी का। तब इसमें आप बताइए हिस्ट्री का नंबर ज़्यादा है या जियोग्राफी का। तो इसमें जियोग्राफी ज़्यादा है, मतलब ये वाला स्टूडेंट हम नहीं होगा, मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब सेकंड वाले स्टूडेंट का इसी प्रकार देख लेंगे हम लोग। सेकंड वाला स्टूडेंट है, इसमें उसका रेशियो दिया हुआ है 0.85। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे इसमें, और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 85, ये हिस्ट्री का नंबर हो जाएगा सेकंड वाले का, ये जियोग्राफी का नंबर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि हिस्ट्री का नंबर क्या है, कम है 85 है, और जियोग्राफी का ज़्यादा है, ये वाला भी स्टूडेंट नहीं होगा। थर्ड वाले को, इसमें थर्ड वाले स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 0.35, थर्ड वाले का हमारे पास दिया हुआ है 0.35। तो इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे और 1 लिख के जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा देंगे। अब इसमें ये ऊपर वाला हमारे पास हिस्ट्री का हो गया नंबर, और नीचे वाला हो गया जियोग्राफी का नंबर। अब इसमें भी थर्ड वाले स्टूडेंट के क्या है, इसमें हिस्ट्री का नंबर क्या है, कम है, और जियोग्राफी का ज़्यादा है 100 है। तो ये वाला भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमको हिस्ट्री का बताना है। अब ऐसे ही फोर्थ वाले में हम लोग देख लेंगे। और फोर्थ वाले में रेशियो हमारे पास क्या है, 1.25। तो 1.25 है। अब इस रेशियो को हम लोग किसमें, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, और उसके बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हिस्ट्री का नंबर हो जाएगा फोर्थ वाले स्टूडेंट का, ये जियोग्राफी का हो जाएगा। अब इस वाले में, फोर्थ वाले में क्या है, हिस्ट्री का नंबर ज़्यादा है 125 हो जाएगा, और जियोग्राफी का 100 नंबर है। तो मतलब ये पहला वाला एक स्टूडेंट निकल के आया है, चौथा वाला, जिसके क्या है, इतिहास के नंबर ज़्यादा हैं किससे, भूगोल से। तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें फिफ्थ वाले स्टूडेंट का कितना है, 1.4 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग फिफ्थ वाले स्टूडेंट का कितना रेशियो दिया है, 1.4। तो इसको किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लिखेंगे और पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 4, एक अंक है। तो उसके आगे हम नीचे कितना 1 जीरो लगा देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्री का नंबर हो जाएगा, और ये जियोग्राफी का नंबर हो जाएगा। अब इसमें भी क्या है, हिस्ट्री का नंबर क्या है, ज़्यादा है, जियोग्राफी का कम है। तो ये दूसरा स्टूडेंट, फिफ्थ वाला दूसरा स्टूडेंट निकल के आएगा। मतलब अभी तक हमने देखा तो 2 स्टूडेंट ऐसे निकल के आए हैं जिनके हिस्ट्री के मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, जियोग्राफी से। अब हम लोग ऐसे 2 और बचे हैं, उन 2 को भी देख लेते हैं। अब इसमें 6 वाले स्टूडेंट का रेशियो कितना है हमारे पास, 0.95। 6 वाले स्टूडेंट का हमारे पास रेशियो है 0.95।
1.95। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फ्रैक्शन में कर लेंगे। 1 लिख के पॉइंट हटा देंगे, जितने आगे नंबर है उतने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है, हिस्ट्री का नंबर हो जाएगा, और ये जियोग्राफी का। तो इस वाले में 6 वाले स्टूडेंट का क्या है, हिस्ट्री का नंबर क्या है, कम है, 95 है, और जियोग्राफी 100 है। तो हिस्ट्री का कम हो गया, तो ये वाला स्टूडेंट हमारे पास नहीं होगा। ठीक। ऐसे ही 7th वाला हम लोग देख लेंगे। तो 7th वाले में हमारे पास रेशियो क्या है, 1.55। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 नंबर हैं उसके आगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा हिस्ट्री का नंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास जियोग्राफी का नंबर। तो ये हिस्ट्री का नंबर कितना है, 155 है, और जियोग्राफी का 100 है। तो मतलब हिस्ट्री का नंबर ज़्यादा है, तो मतलब एक स्टूडेंट ये हो जाएगा। मतलब कितने स्टूडेंट हो गए इस प्रकार हमारे पास, जिनके नंबर जियोग्राफी से ज़्यादा हैं हिस्ट्री में, तो 3 स्टूडेंट हो गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 स्टूडेंट हो जाएगा। तो कौन कौन से 3 स्टूडेंट हैं, एक नंबर 4 वाला है, और एक 5 वाला है, एक 7 वाला है, जिसके नंबर क्या है, हिस्ट्री जो जियोग्राफी से ज़्यादा हैं। और इसको एक दूसरा तरीका है कि हम लोग बेसिकली इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारे पास रेशियो 0.65, और ये 0.35। जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जा रहा है, और ऊपर वाला क्या है, कम हो जा रहा है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जिसमें देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्ट्री का है नंबर, तो जो हिस्ट्री का होगा उसको हटा देंगे, मतलब उसको निकाल लेंगे। जैसे कि इसमें है 0.65, ये हमारे पास ऊपर हिस्ट्री है, लेकिन नीचे हो जाएगा 100, हिस्ट्री का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। इसमें ये सेकंड वाला है 0.35, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हिस्ट्री 35 हो जाएगा, नीचे जियोग्राफी 100 हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। जैसे ये वाला कितना, फोर्थ वाला हमारे पास ऑप्शन है 1.25, तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 100, जियोग्राफी का 100 हो जाएगा, हिस्ट्री का क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा। ऐसे ही 1.4 वाला हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा इस जियोग्राफी का, हिस्ट्री का। और 1.55, ये इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे है 100 हो जाएगा, ऊपर 155। इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि सीधे ये 3 स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। किसके अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा, मतलब जियोग्राफी की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, मतलब जियोग्राफी हमारे पास ज़्यादा होगा नंबर, और हिस्ट्री का कम होगा। ऐसे स्टूडेंट को निकालना है। तो ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया वैसे ये भी है। तो इसमें हमारा पहला स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं। इसका रेशियो कितना है, 0.65 है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.65। जिस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने, जियोग्राफी में ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे और 1 लिख के जितने नंबर है उतने जीरो हो जाएगा। और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जियोग्राफी का। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री का नंबर कम है और जियोग्राफी का ज़्यादा है, 100 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पहला वाला स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, जिसके जियोग्राफी में नंबर ज़्यादा है हिस्ट्री से। तो पहला वाला स्टूडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा वाला देख लेते हैं, रेशियो क्या है, 0.85 है दूसरा वाला क्या है हमारे पास। तो हमको टोटल नंबर निकालने हैं, तो दूसरा वाला हमारा रेशियो क्या है, 0.85। इसको भी सेक्शन में कर लेंगे कन्वर्ट, पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का, और ये हो जाएगा जियोग्राफी का। तो इस वाले में क्या है, हिस्ट्री का नंबर कम है, किससे, जियोग्राफी का। ये नंबर 2 वाला स्टूडेंट भी हो जाएगा, मतलब 2 स्टूडेंट हमारे पास हो गए हैं, मतलब पहला वाला भी है और दूसरा वाला भी, जिसके जियोग्राफी में नंबर ज़्यादा है हिस्ट्री से। ऐसे थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला रेशियो हमारे पास कितना है, 0.35। थर्ड वाला रेशियो हमारे पास 0.35। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का, और ये हो जाएगा जियोग्राफी का। तो इसमें ये थर्ड वाले में भी जियोग्राफी का नंबर ज़्यादा है हिस्ट्री से, ये थर्ड वाला स्टूडेंट भी हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाला देखते हैं रेशियो। फोर्थ वाले में कितना है, 1.25। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाला भी लिख लेंगे, 1.25। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 लिख के, 1 लिख के, तो इसमें 1 लिख के 2 बार जीरो हो जाएगा। तो फोर्थ वाले में क्या है, ये हिस्ट्री का हो जाएगा, नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, जियोग्राफी का। तो इस वाले फोर्थ वाले स्टूडेंट क्या है, हिस्ट्री का नंबर ज़्यादा है, 125 हो गया, 125 है, और नीचे 100 हो जाएगा जियोग्राफी का। तो ये फोर्थ वाला स्टूडेंट हमारे पास नहीं होगा। ठीक, और ऐसे ही फोर्थ फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इसमें फिफ्थ वाले में हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाले में रेशियो हमारे पास 1.4 है। तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे कितने नंबर हैं, एक, तो एक जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का नंबर
ये हो जाएगा जियोग्राफी का। तो इसमें क्या है, फिफ्थ वाले स्टूडेंट का मतलब हिस्ट्री का नंबर ज़्यादा है और जियोग्राफी का कम है। हमको क्या बताना है, जियोग्राफी में नंबर ज़्यादा हो, तो ये वाला हमारे पास स्टूडेंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला स्टूडेंट। अब ऐसे ही हमारे पास सिक्स वाला स्टूडेंट का देख लेते हैं, रेशियो कितना है सिक्स वाले का। सिक्स वाले का है कितना, 0.95, 0.95। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, कितने जीरो, दो जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा हिस्ट्री का और ये वाला हो जाएगा जियोग्राफी का। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री का नंबर 95 है, मतलब कम है किससे, जियोग्राफी से। तो एक स्टूडेंट ये सिक्स वाला भी हो जाएगा जिसके नंबर हिस्ट्री से ज़्यादा है, तो एक स्टूडेंट ये वाला हो जाएगा। अब सेवन्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। सेवन्थ वाले में हमारे पास रेशियो कितना है, 1.55। सेवन्थ वाले में हमारे पास रेशियो है 1.55। इसको अपॉन में कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, पॉइंट हटा देंगे, दो जीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, हिस्ट्री का नंबर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जियोग्राफी का। तो इस वाले में क्या है, हिस्ट्री के नंबर ज़्यादा है किससे, जियोग्राफी से, तो सेवन्थ वाला स्टूडेंट हमारे पास नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट हो गए, नंबर वन वाला स्टूडेंट हो गया, और नंबर टू हो गया, नंबर थ्री हो गया, और नंबर सिक्स वाला। ऐसे कितने हो गए, चार स्टूडेंट हो गए जिनके नंबर हिस्ट्री से मतलब ज़्यादा है जियोग्राफी में। तो ऐसे चार स्टूडेंट हो गए हमारे पास। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो ये वाला सेकंड वाला हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर वन वाला स्टूडेंट, टू वाला, थ्री वाला और सिक्स वाला। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 83 है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। तो इसमें छात्र कौन सा, भूगोल में 3 और 4 के मध्य प्रतिशत बढ़त बतानी है। तो हमारे पास तीन वाला छात्र क्या है, तीन वाले का रेशियो हमारे पास कितना है, 0.35। यहाँ हम लोग लिख लेंगे छात्र तीन, तीन का रेशियो हमारे पास 0.35, कितना है, 0.35। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, पॉइंट हटाएंगे और दो जीरो लगा लेंगे। तो इसमें हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्ट्री का नंबर और नीचे वाला जियोग्राफी का। ऐसे ही हम स्टूडेंट किस में, फोर में, थर्ड का तो हो गया हिस्ट्री जियोग्राफी का नंबर। अब फोर्थ वाले का रेशियो हमारे पास कितना है, फोर्थ वाले का रेशियो 1.25 है। तो 1.25, इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, वन लिखेंगे, पॉइंट हटा लिए और दो जीरो बढ़ गया। उसके बाद ये हमारे पास हिस्ट्री का नंबर हो जाएगा और ये जियोग्राफी का। और हमको बढ़त किस में देखनी है, 3 से 4 के मध्य जियोग्राफी में, एक ये 100 और ये 100, तो इसमें क्या है नंबर हमारे पास, 100 और 100। स्टूडेंट 3 और 4 में 100 और 100 क्या है, बराबर हैं इसमें। तो इसमें कोई बढ़त नहीं हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो बढ़त है। तो इसमें हम देखते हैं आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। इसमें ए हमारे पास 15 दिया हुआ है, बी हमारे पास 20 है, सी 90 है, और डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो इसमें है क्या, ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 83 हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 84 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 84 वाले क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, इतिहास ऑब्लिक भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसमें हमको क्या बताना, चाहे आप इतिहास से बता दीजिए चाहे भूगोल से बता दीजिए, उसके अधिकतम नंबर और न्यूनतम का अंतर बताना है आपको। तो हम लोग इतिहास का देख लेते हैं, नंबर कितना हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसमें आप लोग देखेंगे ग्राफ में, तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट का 0.65 है, और सेकंड वाले का 0.85 है, थर्ड का 0.35, फोर्थ का 1.25, और फिफ्थ का 1.4, और सिक्स का 9.95 है, और सेवन्थ का 1.55 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, हिस्ट्री में। तो 1.55 सेवन्थ वाले स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर है हिस्ट्री में इसके। सेवन वाले कितने, 1.55 नंबर हैं इसमें सेवन्थ वाले स्टूडेंट के। उसके बाद देखते हैं इसमें, अब इसमें हिस्ट्री में ही हमारे पास मिनिमम, ये तो मैक्सिमम हो गया, अब मिनिमम जो है हिस्ट्री में किसके हैं, मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स हिस्ट्री में कितना है, इसमें हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, थर्ड वाला स्टूडेंट है 0.35, जिसके सबसे मिनिमम मार्क्स है किसमें, हिस्ट्री में। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम का। तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2.1, तो 1.20 ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री के आधार पर निकाला। ऐसे ही अगर हम लोग जियोग्राफी में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का डिफरेंस लेते तो भी हमारे पास आंसर यही आता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हिस्ट्री का मैक्सिमम मार्क्स और हिस्ट्री का मिनिमम मार्क्स, उसका हमको क्या निकालना था, डिफरेंस ही निकालना था। तो उसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, मैक्सिमम और मिनिमम को लेके घटा दिया, तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। तो 1.20 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें 85 क्वेश्चन हमारे पास है। छात्र 4 का भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताने हैं, इतिहास में अंक हैं। तो स्टूडेंट 4 का हमारे पास रेशियो कितना दिया गया है, 1.25। तो स्टूडेंट 4 का हम लोग रेशियो लिख ले,
तो स्टूडेंट 4 का रेशियो हमारे पास कितना है 1.25। तो इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदल देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 0। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या है हिस्ट्री का और नीचे वाला क्या है जियोग्राफी का। इसको हम लोग क्या करेंगे मिनिमाइज कर लें थोड़ा सा, इसको काट लेंगे तो हमारे पास ये रेशियो 25 से काटते हैं 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 5 बार और 25 चौका 100। तो हमारे पास हिस्ट्री हिस्ट्री का क्या हो गया रेशियो 5 और जियोग्राफी में कितना हो गया 4 हो गया, जियोग्राफी में 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रेशियो इसका हो जाएगा। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इसका भूगोल में कितना नंबर है अंक 60। तो भूगोल हमारे पास कितना है 60 है, तो 60 में ही वैल्यू इसकी कितनी है 4 है। तो ये कितने टाइम्स है 60 4 का, तो ये कितने 15 15 टाइम्स है हमारे पास। तो इसी प्रकार ये हमारे पास हिस्ट्री में कितना हो जाएगा इसका 15 टाइम्स हम लोग कर देंगे 15 गुना। तो 15 गुना कितना हो जाता है हमारे पास 15 गुना 5 का 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 75। ठीक, तो इसका उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे कि हम लोगों ने ये रेशियो निकाला इसका, तो इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री में क्या हो जाता है 5x हो जाता है और ये हो जाता है 4x। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि भूगोल में 4x हमारे पास दी गई है, 4x की वैल्यू हमारे पास कितना है 60 है, 60 दिया हुआ था। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x की वैल्यू आती है उसमें हम क्या करते हैं हिस्ट्री का निकालने के लिए, हिस्ट्री हमारे पास रेशियो कितना है 5x है, उसमें x की वैल्यू से 5 में x की वैल्यू जो आती है उससे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से भी कर ले सकते हैं हम लोग। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला ग्राफ खत्म हो गया है। अब इसमें इसके बाद दूसरा ग्राफ हमारे पास जिसमें क्वेश्चन 86 से लेके 90 तक पूछे गए थे। तो इसमें दिया हुआ है ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है। उसके बाद ये क्या हुआ नीचे दिया हुआ है हमारे पास वर्ष दिया गया है। तो इसके आधार पर हमको आंसर निकालना है। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें 86 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। 86 नंबर पहला क्वेश्चन, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसमें कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि बतानी है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है 2017-18, 2020-21, 2016-17 और 2019-20। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को से नहीं करेंगे, इसमें केवल हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं बस इन्हीं चारों को चेक करके देख लेंगे। नहीं तो ऐसे हमारे पास टाइम ज़्यादा जाएगा सबको चेक करेंगे। जो हमारे पास 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से हम लोग देख लेंगे सबको करके, और इसमें से जो हमारे पास उच्चतम वृद्धि होगी वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधे हम लोग को ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन से ही हम लोगों को कर लेना है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन क्या है 2017-18, तो हम लोग 2017-18 में देख लेंगे इसमें कि कितना क्या बढ़ा हुआ है नंबर 2017 और 18 में। तो 2017-18 हमारे पास कहाँ है 2017 और 18 ये हमारे पास कितना है 76, कितना है 76, उत्पादन कितना है 76। और उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि हमारे पास कैसे होगी पिछले वर्ष की तुलना में ही तो वृद्धि होगी। तो इससे पिछले वाले वर्ष में हमारे पास कितना उत्पादन है 65। तो इसके हम क्या करेंगे पिछले वाले वर्ष से इसमें घटा देंगे 2017-18 का पिछले वाले वर्ष से। तो इसमें पिछले वर्ष में कितना है 65 65 है। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है। तो 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। तो हमारे पास ये क्या है 2017-18 में 11 की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही और दूसरा वाला क्वेश्चन चेक करेंगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है 2020-21। तो 2020-21 में हम लोग देख लेते हैं 2020 और 21 में। तो 2020-21 में तो 20-21 में हमारे पास कितना है 73, उत्पादन कितना है 73। और उससे पहले के वर्ष में कितना उत्पादन है 68। तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें सीधे, तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुई है। तो 68 में से तो घटा दीजिए 13 में से 8 जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हुआ है 4 की ही केवल क्या हुई है वृद्धि हुई है। अब ऐसे थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे 2016-17 वाला। तो 2016-17 में हमारे पास कितना है 2016-17 में 2016 और 17 में तो 2016-17 के हमारे पास कितना है 65 65। अब पिछले वर्ष इसके कितना है इसमें 53। तो 53 इसमें से क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो इस पर हमें पता चल जाएगा कितना है बढ़ रहा है। तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि इसमें कितना बढ़ रहा है पिछले वर्ष से 12 बढ़ रहा है। ऐसे ही फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है 2019-20, 2019-20। तो 2019-20 में हमारे पास कितना है 2019-20 में 68 है। और इससे पिछले वर्ष में कितना है इससे पिछले वर्ष में हमारे पास 58 है। तो 58 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास कितना वृद्धि हुई है। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 10 की वृद्धि हुई है। तो आपने देखा होगा कि इसमें चारों में हमारे पास सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसमें इसमें 10 की हुई है, 2017-18 में 11 की हुई है, 2020-21 में हमारे पास 4 और 2016-17 में कितना हुआ 12 वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हमारे पास किसमें दिखाया जा रहा है 2016-17 में। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 2016-17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 87 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट बढ़ गया। इसमें हमको बताना है पहले 4 वर्ष के उत्पादन में और अंतिम 4 वर्ष के उत्पादन में कितना परसेंट उत्पादन बढ़ गया। तो हम इसमें देख लेंगे पहला 4 वर्ष कौन सा हो जाएगा, ये 2013-14 और 14-15 और 15-16 और 16-17, ये 4 वर्ष हो जाएंगे इसका। तो इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग पहले 4 वर्ष के लिए। तो 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65, तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 225, 225 आ जाएगा हमारे पास। अब ऐसे ही अंतिम 4 वर्ष कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 66, 58, 68 और 73। तो इसको हम लोग चलिए ऐड कर लेते हैं। तो अंतिम 4 वर्ष के हमारे पास क्या है, 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 275। तो 275 आ जाएगा पहले 4 वर्ष में 225 और अंतिम 4 वर्ष में 275। तो इसका हमको कितना क्या निकालना, परसेंटेज अधिक है, 225 से 275 कितना अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 275 माइनस 225, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 50 किससे अधिक है, 225 से। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, कितने से अधिक है, 225 से। तो गुणे कितना कर लेंगे, 100 कर लें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 25 से काटते हैं, 25 नेमा 225, 25 चौक का 100 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको जब हम लोग भाग दे देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22.2% इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.2%। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना है, बी, कितना है, 22.2%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 88 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो एवरेज निकालना था, एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वाज। तो हमको क्या करना है, बेसिकली जो भी ईयर दिए वो 8 वर्ष का, उसको क्या करना है, ऐड करना है। एवरेज हमारे पास क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज एवरेज बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या, पदों का योग क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास कितने हैं उत्पादन, ये हो जाएगा 56, 51, 53 और 65, 76 हो जाएगा हमारे पास, 76 और 58, 68, 73, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और कितने ईयर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये पदों की संख्या। ये कितने हैं, 8 है, 2013-14, 14-15, ऐसे कितने हैं, 2020-21 तक कितने हैं, 8 8 संख्याएं हैं। तो इसको ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड कीजिए, पहला वाला क्या वर्ष है, 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस कितना है, 73। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अपॉन कर देंगे, इसको ऐड करके अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, संख्या कितनी है, 8 है। तो इसको ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो इस पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 62.5 के आसपास आ जाएगा, 62.5 मीट्रिक टन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन देखते हैं कितना है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 है, 62.55 क्या है, मीट्रिक टन। तो इसमें करना क्या, केवल आपको क्या होना, पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसमें हमें दिया हुआ था, तो टोटल नंबर हमने ऐड कर लिया, उसके बाद जितने नंबर थे, संख्या है, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एवरेज इस प्रकार निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 89 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो इसमें हमें क्या निकालना है, घटत निकालनी है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ में। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि ऐसे हमको 4 ही चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हमको सारे करने पड़ते हैं। तो इससे इसको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग उठाएंगे, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन 2018-19। तो 2018-19 में हम लोग देखते हैं क्या है, 2018-19 में हमारे पास है 76, कितना है, 76, 2018-19 में, 18, 19, 19 में कितना है हमारे पास, 76, 76
तो हमें क्या निकालना, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो 76 है। तो पिछला वर्ष हमारे पास क्या है इसमें, एक मिनट सॉरी, तो इसमें हमारा क्या है कि 2018-19 में हमारे पास कितना है, ये 58 है 2018-19 में। 2018-19 में हमारे पास कितना है, 2018-19 में, 2018-19 में कितना है, 58, 58 है हमारे पास 2018-19 में। और पिछले वर्ष की तुलना में हमें निकाला, और पिछले वर्ष 17 और 18 में कितना है, 76 है। तो हमको पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत प्रतिशत घटन निकालनी है, तो हमारे पास 76 है इससे पिछले वर्ष में। तो 76 से हमारे पास कितना हो गया, 76 से ये 58 हो गया है। तो इसमें घटत कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 76 में से माइनस कर देंगे। तो 76 में से 58 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा 1। तो इसमें ये हमारे पास 2018-19 में 18 क्या हो रही है, घटत हो रही है। ऐसे ही हम दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केवल नंबर नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है प्रतिशत घटत। तो हमारे पास 18 तो हो गया, तो प्रतिशत जब निकालना है तो 18 की क्या हो रही है, घटत हो रही है कितने से, 76 से। तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 2 नेम कितना हो जाएगा 18, 2 3 6, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 अट्ठे 16, 38 हो जाएगा। अब 38 को हम लोग काटेंगे, इसमें 38 को काट लेते हैं 2 से, 2 से इसको काटेंगे, 2 50 100 और 2 एकम 2, 2 नेम 18, यहाँ हो जाएगा 19। अब 50 में 9 से गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 450, 450 बटे कितना हो जाएगा 19। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 23.68% आ जाएगा। ये तो हमारे पास पहला हो गया। अब ऐसे ही हम 2018-19 में कितना 23.68% निकल के आ गया। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया, हमको पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक दिखानी थी, 2018-19 को लिया। तो 2018-19 में हमारे पास कितना है 58 है, और इससे पिछले वर्ष में 76 है। 76 से क्या हुआ था, 58 हुआ था, कम हुआ था। तो इसको हमने क्या किया, कितना कम हुआ था, 18 कम हुआ, तो कितने से 76 से, बटे 76 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 23.68 आ गया। ऐसे ही अब हम लोग दूसरा वर्ष देखते हैं इसमें। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन कितना है, 2017-18। तो 2017-18 में हम लोग देख लेते हैं, 2017-18, 2017-18 में हमारे पास कितना है 76 है, कितना है 76 है। 2017-18 में हमारे पास कितना है, 2017-18 में, 2017-18 में हमारे पास कितना है 76। और पिछले वर्ष की तुलना में घटत निकालनी है, तो पिछले वर्ष में हमारे पास कितना है 65, 65 से क्या हो रहा है 76 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है 65 से 76 तो बढ़ रहा है। तो हमको क्या निकालनी है, घटत निकालनी है। तो हमारे पास 2017-18 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, घटत निकालना है। तो 2017-18 में क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, तो हमको दूसरे वाले क्वेश्चन में निकालना ही नहीं है। तो दूसरा वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, तीसरा थर्ड ऑप्शन क्या है, 2013-14 है। तो 2013-14 में हमारे पास कितना है 56 है। और पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष में हमारे पास क्या है, ये 50 से स्टार्ट है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है 50 से क्या हो रहा है 56 हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, और हमको क्या निकालना है, घटत परसेंट निकालना है। तो हमारे पास ये 2013-14 वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, कि 2013-14 वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या निकालना, पिछले वर्ष की तुलना में घटत, और घटत रहा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 50 से कितना हो रहा है 56 हो रहा है, 6 बढ़ रहा है इसमें। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास, सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग डी वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे। डी वाले में हमारे कितना है 2014-15। तो 2014-15 हमारे पास कितना है 51 है, कितना है 2014-15 में, 2014-15 में 51 है। और पिछले वर्ष में कितना है 56 है। तो 56 से कितना हो रहा है 51 हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें हम देख लेते हैं कितना कम हो रहा है। उसके बाद कंपेयर कर लेंगे जो एक पहला वाला था और इससे, -51 कर लिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/56 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंटू 100। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। किससे, 2 से काटते हैं, 2 2 दूना 4, और यहाँ बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0 पंचम 25, कितना हो गया 250, 250/28। तो 250/28 जब करेंगे तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको 8.92% के समथिंग आ जाएगा। तो हमको इसमें क्या निकाला, दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए थे। और 2014-15 में 8.92 की क्या हो रही है, घटत हो रही है। और उससे पहले वाले में 2018-19 में हमारी कितनी घटत थी, 23.68 की थी। तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम घटत किस में है, 2018-19 में है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला 2018-19 में, क्योंकि उसमें 23.68 की घटत हो रही है, जब से ज़्यादा, तो हमको ज़्यादा ही बताना था। तो इसका आंसर हमारे पास ए वाला हो जाएगा 2018-19। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास 90 क्वेश्चन है हमारे पास।
2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो हमको 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन और 2019-20 के उत्पादन का था, मतलब कितना था ये हमको बताना है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2019-20 में। हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि कितना कितना क्या बढ़ रहा है। तो इसमें हमारे पास 2014-15 में कितना है, 51 है हमारे पास। कितना है 2014-15 में, 14-15 में कितना है, 51। कितना है 51। और 2014-15 और हमको निकालना है कितना, 2019-20 में। तो 2019-20 में हमारे पास कितना है, 68 है। कितना है 2019-20 में कितना है, 68 है। तो हमारे पास 2019-20 में 68 है। तो क्या क्या पूछ रहा था कि से कितना है, तो 2019-20 से कितना है, तो हमने मान लिया क्या है कि 2014-15 में हमारे पास कितना है, 51 है। और 19-20 में हमारे पास 68 है। तो 68 का कितना है, 68 का हमने मान लिया कितना, x% है। कितना x% है। तो इसको हम लोग इक्वेशन बना दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। देखिए 17 से काटते हैं इसको। 17 या 51 और 17 चौकू 68 हो गया, ये 4 हो गया। और ये हो जाएगा 4, 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो हमारे पास ये क्या है, 75 क्या है, 75% है। मतलब किसका, 2014-15 में उत्पादन, और 2019-20 का कितना है, 75% है। लेकिन आंसर हमारे पास किस में पूछ रहा है, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो परसेंटेज को कैसे हटाएंगे, तो 75 अपॉन परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे। तो 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौक का 100। तो हमारे पास क्या हो गया इसका फ्रैक्शन में, 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, डी है, 3/4 डी में है। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना था, केवल क्या करना था, 2014-15 वाला देखना था और 2019-20 में तो उसका कितना है। तो मतलब कितना क्या है, मतलब 2019-20 का तो हमने मान लिया x% है। x% से हमने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। हमने मान लिया कि इसमें 51 था और इसमें दूसरे में क्या हो गया, 68 है 19-20 में। 19-20 का मतलब 68 का x% है। इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, बेसिक सा सीधे आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले ग्राफ में चलते हैं। अब इसमें हमारे पास 91 से 95 तक दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर दीजिए। तो इसमें अब हमारे पास क्या है, ग्राफ हमारे पास दो खत्म हो गया। 91 से 95 क्या पूछा गया है, इसमें तालिका है। अब तालिका को इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है तालिका में। इसमें देखिए तालिका में हमारे पास दिया हुआ है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया हुआ है। 5 सेल्समैन, कौन कौन से सेल्समैन हैं हमारे पास, A B C D और E, 5 सेल्समैन है। सेल्समैन और वर्ष क्या है, 2014-15, 15-16, 17-18, 19 और 20, ये हमारे पास। तो इसमें क्या है, इसका कमीशन दिया हुआ है सेल्समैन का। अब हम चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है हमसे, देखते हैं। अब इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 91, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में सी द्वारा की अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से करेंगे, नहीं तो ऐसे हमको ज़्यादा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्या नाम है, अगर हम सीधे ग्राफ से तालिका से ही करते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम 4 वर्ष को उठा के देख लेंगे इसमें कि कौन सा किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं 2000 पहला वाला 2016 वाला। तो 2016 में हम लोग देखते हैं सी का, सेल्समैन सी है हमारे पास, ये है सी है, सेल्समैन सी है। और उसके बाद 2016 में हमारे पास कितना है सी का, तो 27,800 है। कितना है 2016 में, 27,800 है। 2016 में हमारे पास कितना है सेल्समैन सी का, 27,800 है। और पिछले वर्ष की तुलना में, और पिछले वर्ष में हमारे पास कितना है इसमें, 26,200 है। 2015 में मतलब कितना है, 26,200। तो कितना बढ़ रहा है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे इसको, तो 26,200 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, 26,200 माइनस कर देंगे 27,800 में से। तो इसमें 0 0, 8 में 2 जाएगा 6, 7 में 6 जाएगा 1, मतलब कितना है 1,600 क्या हो रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ रहा है 2016 में। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगला वर्ष देख चेक कर लेंगे। अगला वर्ष क्या है इसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में हमारे पास कितना है 2017। तो 2017 में हम लोग देख लेते हैं सी वाला कमीशन कितना क्या बढ़ रहा है 2017 में। तो 2017 में हमारे पास कितना है सी का, 2017 ये है हमारे पास। इसमें हम लोग सी का देख लेंगे, सी का कितना है 28,200 है। कितना है 28,200 है। अब पिछले वर्ष की तुलना में तो माइनस लगा देंगे साइन, 28,200 पिछले वर्ष क्या है 2016 में मतलब। तो 27 कितना है 800, 27,800 इसमें से घटा देंगे, 27,800 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 0 0, और 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 400, मतलब 2017 में कितना बढ़ रहा है 400। ऐसे ही हम लोग अगला वर्ष उठा लेंगे। अगला वर्ष क्या है हमारे पास, अगला वर्ष हमारे पास कितना 2018। तो 2018 में हम लोग देख लेते हैं। तो 2018 में हमारे पास कितना है सी का,
तो 2900 है, कितना है 2900। और उससे पिछले वर्ष में कितना है 2900, मतलब 2017 में। तो 28 कितना है 200 है, कितना है हमारे पास सी में 28 200 है। तो 28 200 इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, जीरो जीरो, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ बचा कितना 8, मतलब 900 हो जाएगा 2018 में। अब 2000 उसके बाद डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कितना है। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारे पास 2019। तो 2019 में सी का देख लेते हैं, कमीशन कितना है 29,400। 2019 में हमारे पास है 29,400, 29,400। और 2019 में, और उसके पिछले वर्ष में कितना है सी का, तो कितना है हमारे पास 2900 है, कितना है 2900। अब इसमें से माइनस कर लेंगे हमारे पास, तो हमको क्या पता चल जाएगा, वृद्धि पता चल जाएगी। अब यहाँ जीरो हो गया, जीरो 29, ये कितना था 400 था, 29,400 था। 4 में से एक जाएगा 3, यहाँ पे 300 हो जाएगा। 2019 में कितना हो जाएगा 300। तो हम लोग को क्या निकालना था इसमें, इसमें हम लोगों को निकालना था सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि। तो अधिकतम वृद्धि इसमें किसमें हो रहा है, 2016 में कितना है 1600 है हमारे पास, और 2017 में कितना है 400 है, 2018 में हमारे पास 900 है, और 2019 में कितना है 300। तो मैक्सिमम वृद्धि किसमें दिखा रहा है हमारे पास 2016 में, कितना 2016 में कितना है 1600। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर सी, 2016 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2016 इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2016 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2016 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 92 क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 92 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसमें कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2018 में बी का कमीशन, और उसी वर्ष में कितने सभी सेल्समैन ए बी सी डी और ई जितने भी सेल्समैन है उन सभी के कमीशन का कितना प्रतिशत है, तो ये हमको निकालना है। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ में कितना दिया हुआ है इसका। तो इसमें हमारे पास 2018 ये है, और इसमें हमारे पास बी का कमीशन कितना है 28,000 है, कितना है 28,000 है। बी का कमीशन कितना है 28,000 है, कितना है 28,000 है हमारे पास कमीशन बी। तो बी का कमीशन हमारे पास है कितना 28,000, कितना 28,000 है 28,000। तो 28,000 हमारे पास बी का कमीशन है, और कुल कमीशन क्या है 2018 में, तो ए वाला बी सी डी और ई वाला, ये पांचों का कुल कमीशन हमारे पास 2018 में कितना है, ये हमारे पास इसका योग दिया हुआ है 1,46,960, कितना है 1,46,960। तो इस कुल कमीशन हमारे पास कितना है 1,46,960। तो इसको हम क्या करेंगे, का कितना परसेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका का के लिए क्या करते हैं कि हमने माना 1,46,960 का कितना है एक्स परसेंट है, यहाँ लिखेंगे एक्स मल्टी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा एक्स परसेंट हो जाएगा। हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे जीरो से जीरो काट दिया, अब ये 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, हमारे पास ये कितना हो जाएगा 28,000 तो है ही, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 2,80,000 हो जाएगा। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 19, कितना है हमारे पास 14,696 बच जाएगा, कितना 14,696। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, चलिए 2 से काट लेते हैं इसको, 2 7 14, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, अब एक बार इसको फिर से काट लेते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो इतना आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा हमारे पास, और 2 7 14, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 7 2 3 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर काटते हैं। अब इसी को क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, अब इसमें हम लोग लिख लेंगे कितना 70,000 अपॉन 36,74। तो जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग ये कितने के पास आ जाएगा 19.04 के पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना है ए वाला है, कितना है 19.05। तो उसी के आसपास आ जाएगा हमारे पास। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल केवल कैलकुलेशन थी। और आपको तो पता ही कि 18 में जो दिया हुआ था उस हिसाब से हमने क्या किया उसको निकाल लिया कि 18 में हमारे पास क्या था, 18 में हमारे पास 28,000 था, और टोटल हमारे पास क्या कमीशन था सभी का 14, 1,46,960 था। तो उसका हमने मान लिया कितना एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट निकाल के बस इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो 93 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो 2018 में कमीशन
2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन से ही उठाएंगे, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। हमको ऐसे क्या करना पड़ेगा, 4 ही चेक करने पड़ेंगे, वैसे हम लोगों को सब करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो हम लोग सीधे ऑप्शन उठाना है कि, और ऑप्शन से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे हम लोग क्या है, पहला ऑप्शन ए है, तो ए में हम लोग देख लेंगे सेल्समैन 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है। तो उच्चतम वृद्धि हम लोग ऐसे सबका निकाल लेंगे। तो 2000 ए वाले में देखते हैं हम लोग कितना वृद्धि दर्शा रहा है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन क्या उठाया, ए। तो ए वाले में हम लोग देख लेते हैं, ए वाला हमारे पास सेल्समैन ये है और 2018 में इसका कितना है उत्पादन 29,800 है। तो ए का हमारे पास कितना है 2018 में कितना है, 2018 में हमारे पास कितना है 29,800। और 2000 2015 में हमको निकालना है, 2015 में कितना है ए का ही 27,350 है हमारे पास, कितना है 27,350। तो इसमें 2015 की तुलना में हमारे पास 2015 में तो हमारे पास इतना है, 2015 की तुलना में 2018 में इतना है, कितना बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसमें 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ बचा कितना हमारे पास 9 में से 7 जाएगा 2। तो हमारे पास 24,50 कितना हो जाएगा, 24,50 हमारे पास इतना बढ़ रहा है ए वाले में हमारे पास 2018 की तुलना में। ऐसे ही हम लोग बी वाला चेक कर लेंगे, बी वाला चेक करते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास कितना है बी, तो बी वाले में हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें बी में हमारे पास 2018 में कितना है 28,000 है, कितना है 2018 में हमारे पास, 2018 में हमारे पास कितना है 28,000, 28,000 लिख लेंगे। और 2015 में कितना है हमारे पास, तो 2015 में हमारे पास कितना है बी का 26,850, कितना है 26,850। हमको तुलना ही तो करनी है, तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचा कितना 7 में से 6 जाएगा, यहाँ बचा कितना 7, 6 जाएगा 1, 1150 हमारे पास कितना हो जाएगा बी वाले में। तो बी वाले में कितना हो गया 1150। अब सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है डी। तो डी वाले में हम लोग देखते हैं कितना है हमारे पास 2018 और 2015 में। तो डी वाले में हमारे पास 2018 में कितना है 30,060 है, कितना है हमारे पास डी वाला 30,060 है 2018 में, कितना है 30,000। और 2015 में कितना है हमारे पास डी का 27,850 है, 27,850। तो इसमें से क्या करेंगे इसमें से 27,850 को माइनस कर लेंगे, 27,850 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। 0, 6 में से 5 जाएगा, इसमें 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2210 आ जाएगा। ऐसे ही अगला ऑप्शन हमारे पास कितना, अगला ऑप्शन हमारे पास कितना है डी, डी हमारे पास है सी नंबर। तो सी वाला चेक कर लेते हैं। तो सी वाला हमारे पास कितना है 2018 में 2900 है, कितना है 2900, 2900 2018 में है। और उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना 2015 में कितना है सी वाला, तो 26,200, कितना है 26,200 माइनस कर लेंगे इसमें से। तो 26,200 जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2900 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना था कि उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो हमारे पास ये है ऑप्शन 2018 और 15 की तुलना में। ए में हमारे पास कितना है 2450 है, और बी में हमारे पास 1150 है, और डी में हमारे पास कितना निकल के आया है 2200, और सी में हमारे पास कितना आया है 2900। तो इसमें मैक्सिमम किसमें है वृद्धि दर्शा रहा है, तो हमारे पास इसमें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कितना 2900। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कितना सी वाला, मतलब ऑप्शन में हमारे पास डी दिया हुआ है और यहाँ पर है कितना 2900 आया है, मतलब सी वाला ऑप्शन, मतलब सी का हमारे पास कमीशन 2900 सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2900। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें 94 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। मतलब वर्ष दिया हुआ है और ये हमको बताना है, मतलब किस सेल्समैन का उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो उच्चतम पहले फाइंड करना है, उसके बाद क्या न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, उसका हमको डिफरेंस ले लेना है, वही वाला वर्ष हमको बता देना है। चलिए अब ग्राफ में हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन उठा के ही करेंगे, क्योंकि हमको 4 चेक करना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या है 2017, तो 2017 में हम लोग देखते हैं उच्चतम और मिनिमम का अंतर कितना है हमारे पास। तो हमने पहला ऑप्शन लिया है कितना 2017, तो 2017 में हम लोग ए बी सी डी और ई जितने भी सेल्समैन हैं उसमें से देखते हैं मैक्सिमम किस कौन सा सेल्समैन का कमीशन है। तो इसमें हम देखते हैं ए में 25,200 है 2017 में, और बी का कितना है 27,400 है, और सी का 28,200 है, और डी का 29,800 है, और ई का कितना है 28,750 है। तो मैक्सिमम इसमें किसका है डी का 2017 में सेल्समैन का। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसमें 29,800 हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिख लेते हैं हम लोग कितना है 29,800। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास कितना है 2017 में 29,800। तो अब मिनिमम हम लोग देख लेते हैं 2017 में किसका है। तो 2017 में मिनिमम हमारे पास किस सेल्समैन का है, ए का 25,200, बी का 27,400, और सी का 28 है, और डी का 29,
और ई का 28 है। तो हमारे पास ए का कितना है 25,200 सबसे मिनिमम है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 25 कितना 200। इसमें से क्या करेंगे हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना है 25, तो डिफरेंस 25,200 क्या करेंगे इसको घटा लेंगे तभी तो पता चलेगा हमको। तो 25,200 जब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 4600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4600। अब 2017 का तो पता चल गया इतना है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, ये क्या है डिफरेंस हमारे पास क्या है डिफरेंस 2017 में। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बी है 2018। तो 2018 में हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम सेल्समैन का कमीशन। तो मैक्सिमम इसमें 2018 ये है हमारे पास, 2018 में हम देखते हैं मैक्सिमम किसका है, तो इसमें 29,800 ए का है, बी का 28,000 है, और सी का 2900 है, डी का 30,060 है, और ई का कितना है 30,000 है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका है 30,060, किसका है डी का है मैक्सिमम 2018 में, डी का हमारे पास कितना है 30,060 है। तो 2018 में हमारे पास 2018 में हमारे पास सी का कितना है 30,060, कितना है मैक्सिमम 30,060। अब डिफरेंस लेना है 30,060, डिफरेंस लेना है। अब मिनिमम वाला देख लेते हैं 2018 में किसका है। इसमें 2018 में मिनिमम किसका है, ये 30,060 है, ये 30,000 है, और मिनिमम हमारे पास कितना है बी का है, कितना है 28,000 है, कितना है 28,000। तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे उसमें से। तो इसमें से हम मिनिमम लिख लेंगे 2018 में हमारे पास कितना है 28,000, 28,000 माइनस कर लेंगे इसमें से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28,000 जब माइनस करेंगे तो 20,60 आ जाएगा हमारे पास 2018 में। ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कितना है 2019 है। तो 2019 में हमारे पास देखिए कितना है, तो 2019 में हमारे पास मैक्सिमम किसका है, इसमें ऑप्शन हम देखते हैं ए का 24,600 है, बी का 28,500 है, सी का 29,400 है, डी का हमारे पास 29,800 है, और ई का हमारे पास 29,750 है। तो हमारे पास ये भी कम है, तो डी का हमारे पास सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम 29,800 है, कितना है 29,800 है। तो 2019 में हमारे पास कितना है 29,800 है हमारे पास 2019 में मैक्सिमम हमारे पास कितना है 29,800, 29,800 इसको लिख लेंगे। अब मिनिमम हमारे पास कितना है उसमें से माइनस कर देंगे, मिनिमम कितना है हमारे पास 2019 में। अब 2019 में मिनिमम हमारे पास है ए 24,600, कितना है 24,600। तो मिनिमम हमारे पास है 24,600। अब इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो यही हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 2019 का। तो 24,600 जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5,200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,200 2019 का। ऐसे ही लास्ट वाला ऑप्शन देख चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 2020। तो 2020 में मैक्सिमम कितना है हमारे पास, ये हमारे पास ये वाला 32,000 है, कितना है 32,000 है हमारे पास, किसका है डी का, ये है 32,000 मैक्सिमम 2020 में, कितना 20 में 32,000, 32,000 है हमारे पास, माइनस कर लेंगे। अब मिनिमम देख लेते हैं इसमें कितना है, मिनिमम देखिए इसमें कितना है हमारे पास, कितना ए वाला ही ऑप्शन है 27,000, और सभी में क्या है ज़्यादा है, तो ए वाला हमारे पास मिनिमम है। अब इसको हम घटा लेंगे उसमें से, इसमें से कितना 27,000 क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 5,000। तो इसमें हम लोग अब कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका है, 2017 में 46,000 है, और 2018 में 20,60 है, और 2019 में 5,200 है, और 2020 में हमारे पास 5,000 है। तो हमारे पास 2019 में सबसे ज़्यादा है, कितना है 5,200 है हमारे पास। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कमीशन का अंतर कितना है 5,200। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2019 वाला आंसर सही होगा। 94 का आंसर हो जाएगा सी 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें 95 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हमको प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है 2019 में सेल्समैन डी का और ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें चलिए देखते हैं ग्राफ में। तो इसमें हमारे पास डी द्वारा 2019 ये है हमारे पास 2019 वर्ष है, और डी है हमारे पास ये, और 2019 में डी द्वारा कमीशन कितना है हमारे पास 29,800 है, कितना है 29,800 है 2019 में डी द्वारा कमीशन। और उसके बाद हमारे पास ए द्वारा कमीशन, इसमें 2019 में ही 2019 में हमारे पास ए द्वारा कमीशन। तो 2019 हमारे पास वर्ष ये है, और ए द्वारा कमीशन कितना है 24,600, कितना है 24,600। तो 24,600 द्वारा ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है, 2024,600 का हमने मान लिया कितना एक्स परसेंट है, कितना है एक्स परसेंट है। तो एक्स परसेंट को हटाएंगे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद
उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 29,800 और नीचे क्या कर देंगे 246 इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर ये हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा इसमें 121.1 के समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सा आंसर है इसका, तो इसमें हमारे पास आंसर 121 पॉइंट किसी में है, ना ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से ये वाली तालिका हमारे पास खत्म हो गई। अब नेक्स्ट तालिका पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हमारे पास 96 से लेके 100 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये हमारे पास क्या दी होगी, तालिका दी गई 96 से 100 तक क्वेश्चन के लिए। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में कुल खुले खातों की संख्या दिखाई गई। ये शेयर ब्रोकर है हमारे पास, और ये कौन कौन से हैं, एंजल, शेर खान, जेरोधा और रेडबुल, ये हमारे पास क्या है, शेयर ब्रोकर है। और ये मंथ दिया हुआ है, इसमें खुले, ये मंथ है हमारे पास, और ये खुले खातों की संख्या दी हुई है ये तालिका में। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे पिछली बार। तो इसमें 96 नंबर पहला क्वेश्चन इस तालिका से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, मतलब मैक्सिमम है, किस महीने में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे हमको ज़्यादा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा सभी को। ऐसे ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, तो 4 के हिसाब से हम लोग इसका औसत निकाल के चेक कर लेंगे, जो जो भी ज़्यादा होगा उसको आंसर लगा लेंगे। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, जून, तो जून वाले में हम लोग देखते हैं कि खुले खातों की संख्या का औसत कितना है। तो इसमें हमारे पास जून मंथ ये है, ये जून वाला है। इसमें देखिए खुले खातों की संख्या क्या है, एंजल का 28 है, और शेर खान का 18 है, जेरोधा का 45 है, और ट्रेडबुल का 42 है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, और 22 23, 23 का 3 और हासिल लग जाएगा 2, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 12 13, 133 हो जाएगा हमारे पास जून मंथ में। अब हमको औसत निकालना है, तो औसत इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4, कितने ब्रोकर हैं 4, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमारे पास निकल आएगा क्या, इसका महत्तम एवरेज। एवरेज अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग इसमें कितना आ जाएगा 33.25 आ जाएगा। पहले का तो हमारे पास निकल जाएगा जून महीने का। अब इसमें हम लोग क्या है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सितंबर महीना, तो सितंबर महीने में देखते हैं कितना है। तो ये हमारे पास सितंबर महीना ये वाला है। सितंबर महीने में देखिए एंजल का कितना है 55 है, कितना है 55 है, और उसके बाद कितना है 45 है, और उसके बाद कितना है 40 है, और उसके बाद कितना है 60 है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 60 40 100 और 140 हो जाएगा, 140 50 190, 190 और ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 ये हो गया, कितने से डिवाइड कर देना है हमारे पास, कितने 4 लोग हैं, 4 से कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 50। तो इसका आ जाएगा हमारे पास सितंबर मंथ का। अब इसमें थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगस्त, तो अगस्त महीने वाला चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास अगस्त महीना, ये वाला अगस्त महीना है। तो अगस्त में हमारे पास कितना है 65 है, पहले कितना है 65 प्लस कितना है 30 है, उसके बाद कितना है 45 है, ये 35 है, 35 है, और उसके बाद फिर हमारे पास कितना है 35 के बाद 50 है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो 180 को कितने से क्या निकालना है हमको, एवरेज। तो 4 से कितने नंबर, कितने शेयर्स हैं ब्रोकर हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 180 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। अब हमारे पास लास्ट डी वाला क्या है, मई, तो मई मंथ वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास मंथ मई, तो मई में शेयर ब्रोकर का कितने कितने हैं, मतलब खाते खोले 25, तो पहला तो कितना है 25 है, उसके बाद कितना है हमारे पास 22 है, उसके बाद कितना है हमारे पास 30 है, उसके बाद कितना है हमारे पास 45 है, कितना है सॉरी 35 है, कितना है 35 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 112 आएगा। एवरेज निकालना है तो इसको कितने 4 ब्रोकर हैं, 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 28 हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि किसका ज़्यादा है। तो इसमें हमको बताना था कि किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो जून में हमारे पास कितना आया है इसका औसत 53.25, उसके बाद हमारे पास सितंबर में 50 आया है, और अगस्त में कितना आया है 45 आया है, और मई में हमारे पास 28 आया है। तो मैक्सिमम किस में है, सितंबर में कितना है 50 महत्तम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें हमारे पास 97 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। इसमें हमको बताना है अगस्त और जून में खुले खातों की संख्या कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं तालिका में कहाँ पर दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास अगस्त ये वाला है, तो अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी है, इसमें 65 है एंजल वाला, शेर खान 30 है, और ये 35 है, और ये 50 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे टोटल। जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0, और 6 3 9,
और 3 12, 12 और 5 17, और एक हासिल कितना 18, 180 आ गया। कितना आ गया अगस्त में हमारे पास, कितना हो गया 180 खातों की संख्या अगस्त में है। उसके बाद हमारे पास कितना कौन सा है, अब उसके बाद जून में हमारे पास कह रहा है, जून में हमारे पास क्या है, अब जून में हमारे पास 28 है, 18 है, 45 है और 42 है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे इसमें 8 8 16, 16 और 5 21 और 22 23 का 3 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 3, 4 7, 4 11 और 1 12 13, कितना हो जाएगा हमारे पास जून में 133। तो हम कह रहा था एक अगस्त में या जून में खुले खातों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास कितना जून में कितना है 133 है, और इसमें हमारे पास अगस्त में 180 है। तो इससे क्या है 133 से 180 क्या है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस घटा देंगे हम लोग। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47, 47 क्या है ज़्यादा है। कितने से 133 से, 133 से ज़्यादा है, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई इंटू 100 कर देंगे हम लोग। जब 100 करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लगभग आएगा 35.3% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको बस ऐसे ही करना था। इसमें हमारे पास अगस्त का हमने ऐड कर लिया तो 180 आ गया, उसके बाद मई का ऐड कर लिया हमने तो 133 आ गया हमारे पास खातों की संख्या। अब कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक या ज़्यादा है, तो मई में 133 था और अगस्त में हमारे पास 180 था। तो 133 से कितना ज़्यादा है 180, तो 133 से हमारे पास 47 ज़्यादा हो गया, घटा दिया इसको बाद। उसके बाद 133 से, तो जिससे हमारे पास ज़्यादा होता है मतलब जिससे बड़ा होता है उसी को नीचे कर लेते हैं, उसके बाद इंटू में 100 कर लेते हैं और हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 35.3%। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारे पास 98 नंबर क्वेश्चन है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, जेरोधो में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते ऐड कर लेंगे और उसके बाद जेरोधो में खुले खातों की संख्या को ऐड कर लेंगे और उसका क्या कर लेंगे अनुपात निकाल लेंगे हम लोग। तो इसमें देखते हैं क्या नाम तालिका में। तो इसमें हमारे पास एंजल ये हो गया ब्रोकर, उसके बाद ये मई से सितंबर तक इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में मतलब हॉरिजेंटल में नहीं। तो मई में कितना है 25, जून में हमारे पास 28 है और जुलाई में 35, अगस्त में 65 और सितंबर में 55 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 65 और प्लस 55, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ऐड करने पे 208 हो जाएगा। तो ये एंजल का निकल आया। ऐसे ही हमें किसका निकाला था जेरोधो का निकालना था मई से सितंबर में। तो मई से सितंबर में ये क्या है जेरोधो का 30, तो इसको ऐड कर लेंगे हमारे पास कितना है 30 है, उसके बाद प्लस 45 है, उसके बाद कितना है 50 है, उसके बाद कितना है 35 है और उसके बाद 40 है। तो इसको ऐड जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। तो इसके बाद हमको क्या निकालना था इसका अनुपात निकालना था। तो हम क्या करेंगे इसमें हमारे पास एंजल ब्रोकर का आ ही गया, ये एंजल वाले का, और उसके बाद ये जेरोदो का आ गया हमारे पास। क्या नाम है ऐड कि कितने खाते खुले हैं, तो अनुपात निकालना है बस। बेसिक का क्या करना है 208 बटे 200। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सीधे। इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.04 के समथिंग, ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा इसका। या तो जब अनुपात नहीं पूछता तो यही वाला हमारा 108 बटे 200 आंसर हो जाता है इसका। तो इसमें देखिए आंसर में कौन सा ऑप्शन है, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी में 1.04 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है मतलब मैक्सिमम है निकालना है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे सीधे तालिका से नहीं करेंगे, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उसी को उठा के उनको ही चेक करेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है एंजल का है, तो एंजल वाले का हम लोग ऐड कर लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे ही जितने ऑप्शन है सभी में देख लेंगे किसका मैक्सिमम है। तो इसमें हमारे पास एंजल का देखिए क्या है, इसमें खातों की संख्या 25, 28, 35, 65 और 55, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो एंजल का हम लोग ऐड करेंगे कितना कितना है 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55, तो इसको जब ऐड करेंगे हम लोग एंजल का तो कितना आ जाएगा हमारे पास 208 हो जाएगा। तो एंजल का निकल गया ये कि खुले खातों की औसत संख्या, तो 208 हो गया। तो 208 को हम लोग औसत निकालना है। अब 208 में कितने खाते खुले हैं इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर कितने हैं कितने खाते हैं मई मंथ वाला मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल कितने महीने 3 2 5। तो औसत निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 208 में 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा हमको महत्तम औसत। ठीक है तो इसको 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 5 से डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा ये 41.6 के समथिंग आ जाएगा ये एंजल का।
ऐसे ही हम लोग बी वाला ऑप्शन क्या है, शेर खान का, तो शेर खान का हम लोग चेक कर लेंगे इसमें। तो शेर खान का इसमें कितना है, 22 है, 18 है, और 32 है, 30 है और 45 है। तो यहीं पर इसको ऐड का निशान लगा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 32 और 30, 45 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 147। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, लगभग आएगा 29.4 के समथिंग आ जाएगा इसमें। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन सी कितना है, ट्रेड बुल। अब ट्रेड बुल का चेक कर लेते हैं। अब ट्रेड बुल का हमारे पास कितना कितना है, 35 है, 42 है, 45, 50 और 60। जब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ट्रेड बुल का, तो ट्रेड बुल का ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 232। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना करें 5 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। जब 5 से करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ये 46.4 के समथिंग आ जाएगा इसका। ऐसे ही हमारे पास डी वाला ऑप्शन क्या है, जेरोदो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे पास जेरोदो का कितना है, 30, 45, 50, 35 और 40। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा टोटल ऐड करने पे 200। तो इसको हम लोग कितने डिवाइड कर देंगे, 5 से। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 मंथ है और हमको निकालना है एवरेज। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इसका मतलब एवरेज। अब इसमें हम कंपेयर कर लेंगे, चारों का निकाल लिए हैं तो। अब हम लोगों ने किसका, चारों का निकाल लिया है। अब इसमें हम देखते हैं किसका महत्तम है। तो इसमें ए वाले का हम लोग एंजल का कितना आया है, 41.6 आ गया है। और उसके बाद हमारे पास ये किसका आया है, शेर खान का। शेर खान का हमारे पास कितना है, 29.4 आ गया है। और रेड बुल का हमारे पास कितना है, 46.4, 46.4 आ गया है। और जेरोधो का हमारे पास कितना है, 40 आ गया है। तो इसमें मैक्सिमम औसत किसका आया है, इसमें मैक्सिमम औसत आया है हमारे पास इसका, ट्रेड बुल का 46.4। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद, ट्रेड बुल का। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास ट्रेड बुल के लिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, ट्रेड बुल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इस तालिका का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेरखा में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। इसमें औसत निकालना है और उसके बाद फिर बताना है कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है। तो ट्रेडेबल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है खुले खातों की संख्या। इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 35, 45, 42, 45, 50 और 60 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 232। और इसको हम लोग कितने से एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितने हैं, 5 से। 5 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 46.4 आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा ट्रेडबुल का। उसके बाद हमारे पास शेर खान वाला। शेर खान का हमारे पास कितना है, 22, 18, 32, 30 और 45। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, कौन सा है हमारे पास, शेर खान। शेर का तो वन, इसका आ जाएगा 147 आ जाएगा, 147 आ जाएगा। अभी हम लोग निकाल चुके हैं इसको ना, बार बार क्या ऐड करना, 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 29.4 आ जाएगा। तो हमारे पास औसत तो निकल गया ये ट्रेडबुल का और शेर खान का। अब इसमें कितना औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास कितना कम या ज़्यादा है, तो इसमें ये 29 से कितना ज़्यादा है, जैसे अब 4 में से कितना जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे पर कितना है 6, 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 17 हो जाएगा। 17 कितने से, अब इसको हम जो है हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है पॉइंट वाली, इसको हम हटा सकते हैं। इसको हटा के जैसे हम 29 है तो इसको हम लोग क्या करें, 30 कर दे रहे हैं। और ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास दूर दूर हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, औसत का प्रतिशत या ज़्यादा निकाल लेंगे। 30 है, इसको काट देंगे हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा हमारे पास, कितना 1700 बटे 3 हो जाएगा हमारे पास। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें लगभग आ जाएगा कितने हमारे पास, 57.8 के लगभग आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या है इसका, ए वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ए। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन हमको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एक ग्राफ है ये 2022 में भी आया था। और तो इसके चांस है कि इसमें से एक दो ग्राफ जो है 2000 अभी जो 23 में हमारा एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। तो इसलिए हमको इन्हीं सब ग्राफ्स को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यही जो प्रीवियस ईयर के ग्राफ्स आए हैं, ग्राफ और तालिका, यही क्वेश्चन हमको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल से जुड़ जाइए। लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।